हाशिम सर, जैसे हमें सूत्र के अनुसार पता चला था कि आप इलेक्शन लड़ रहे, अब रिसेंटली हमें पता चला है कि आप जावेद मेडिकल को पूरी तरीके से समर्थन दे दिए, तो इसका आप नई इलेक्शन लड़ने का कारण क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आप सारे मीडिया वाले जो आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लड़ने का जो था तो एक बात चल रही थी, लेकिन मैंने और हमारे वार्ड के लोगों ने देखा कि माशाल्लाह जावेद शेख मेडिकल जो है बहुत अच्छा काम यानी हमारे वार्ड के अंदर कर रहे थे, और मैं खुद उनके साथ में जुड़ा ही हुआ था। लेकिन लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ो लड़ो लड़ो, लेकिन कैसा है कि हमसे बड़े जो सीनियर हैं, पहले उनका हक होता है। वो देखते हुए मैं एक दिन ऐसा सोचा, और मुझे कई लोग ने बोला कि आपको जावेद भाई का सपोर्ट करना चाहिए, आपका ग्रुप लेके आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि उनको टिकट दिया जाए, और इंशाल्लाह टिकट तो मिलेगी। और उनका काम जो था, कई उन्होंने जो काम किए बड़े बड़े, कैसा है वो कुछ दिखावा करते भी नहीं थे, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं दिख जाता है काम। वो देखते हुए हमने और हमारे सारे ग्रुप वालों ने एक सोचा कि अभी हमको अब की बार अगर चाहिए तो हमको जावेद भाई चाहिए। तो उस वजह से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कई सोसाइटी के लोग हमारा सत्कार वगैरह करने आ रहे हैं, और उन्होंने इतना बड़ा कार्यालय भी अपना खोला है। और डेली ऐसा तो हम लोगों का काम वगैरह जो वार्ड के अंदर चल ही रहा है मिल के ही, ऐसा कोई वो नहीं है। वो लड़े मैं लड़ूँ एक ही बात है, हमारे वार्ड में कोई वो नहीं है, सब हम एक ही है। तो सर मतलब अभी तक आप लगातार इनलीगल कामों के लिए काम करते आए हैं, क्योंकि आप नगर सेवक की लड़ने वाले थे। अगर अब आप नहीं लड़ रहे तो क्या फिर भी आप आवाम के लिए वैसे ही काम करेंगे या फिर आप ऐसे बैठ जाएंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ही काम करते आ रहा हूँ, और जावेद शेख मेडिकल की जो बात हो रही है वो भी मेरे साथ में ही, और हम सब साथ में ही, हमारा पूरा वार्ड उनके साथ में ही है और काम करते थे। चाहे हम लोग इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, इसी तरह हम लोग अवाम के साथ में काम करते आएंगे, चाहे वो हमारे वार्ड का काम हो, चाहे हमारे वार्ड के बाहर का काम हो, हम सबके लिए वही रहेंगे जो पहले थे और वो अभी है। तो जैसे कि देखा जाता है कि मुमरा में लगातार, जैसे हमारे काले सर, बोरसे मैडम, आप और मुमरा की कई शख्सियतें नशे के खिलाफ आवाज उठाती रही, कार्रवाई करती रही, मगर फिर भी मुमरा से नशा खत्म ही नहीं हो पा रहा है। सर इसका मसला क्या है असल में? देखिए नशे का जो मुद्दा रहा, मुझे तो अभी पूरी कोशिश है कि जो अभी काले सर आए हुए थे उनके मैंने इतने बड़े बड़े काम देखा, इतने बड़े बड़े नशेड़ियों को जो पकड़ा है। हमारी भोरसे मैडम आने के बाद तो पूरा ऐसा मुमरा में एक आतंक हो गया था कि नशेड़ी भागो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब यकीन है कि ये दो जन अगर मिलते हैं, और पुलिस स्टाफ तो सारे रहते ही हैं, अब मुझे पूरी कोशिश है कि अब नशा मुमरा से भागेगा, और इंशाल्लाह बच्चे भी हमारे सुधरेंगे। और भोरसे मैडम भी हमारी जो है आ चुकी है, हम उनका भी मुमरा वाले सारे वेलकम करते हैं कि उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किया है। और काले सर ने भी बहुत से काम किए थे बाईपास वगैरह पे, फिर बीच में वो टोल के पास कुछ केसेस थे, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगर शांत भी बैठ गए तो वो शांत नहीं बैठेंगे, उन्होंने ठान लिया कि नशा भगाना है। सर कहीं ना कहीं मुमरा में एजुकेशन के रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लाइक मतलब कॉलेजेस में प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे सर एनसीपी क्या कदम उठा सकती है उनके तरफ से? देखिए हमारे जो स्टूडेंट विंग के जो जिम्मेदार है, जैसा शाहरुख सैयद साहब हैं, हमारे इमरान हकीम साहब हैं, और ऐसे इनके साथ में जो कई लोग जुड़े हुए हैं, ये हर मौके पर कॉलेजों में जाते हैं, चाहे वो लड़की का मैटर हो, चाहे उनके कॉलेज में फीस का मसला होता है। हमारी रूता मैडम शंगस की जो है, उन लोगों के स्टाफ, उनके स्टाफ जो है वो लोग हैं, वो हरदम इस मुद्दे के लिए लड़ते रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम भी फीस का मसला चला, तो हमारे सारे एनसीपी के जिम्मेदार जो हैं, शमीम खान जी हो गए, भाई साहब हो गए, शानू भाई हो गए, तो ये सब जिम्मेदार लोग ने तो उनसे फाइट किया ही। सर एक आखिरी सवाल होगा, जैसे हमारे मुल्क में 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब बैन को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप लगातार इस पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बट अभी तक हाई कोर्ट इसका कुछ जवाब और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, तो आपको क्या लगता है इस पे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मुसलमान जो हम लोग हैं, हम लोगों का एक, हमारी लेडीज़ों का हक है कि बुर्का हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जैसा कि आपने देखा है अल्लाह अकबर जो एक नारा लगाई है मुस्कान ने, ये बहुत हिम्मत वाली बात है कि 10 आंकड़ों में और 10 लड़कों के बीच में हम लोग ठप हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की के अंदर इतना टैलेंट था कि उसने अल्लाह अकबर तुरंत अल्लाह को याद किया और अल्लाह ने उनको
सपोर्ट किया, तो बुर्का चाहे कोई भी हो जाए, किसी का बाप हमारी माँ बहनों का बुर्का उतार नहीं सकता है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी के 10 लोग भी आ जाए इनके जैसा, इनके मंत्री जैसा, तो वो कुछ नहीं कर सकते। इतना हमको यकीन है और हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारा साथ देते रहेंगे और हमारा बुर्का उतारने से लोग महरूम हो जाएंगे। सर, जो हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम उद्धव ठाकरे जी है, हर जगह हिजाब का प्रोटेस्ट है और हिजाब बैंड कर दिया गया है, कर्नाटक में बैंड कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये हिजाब का बैंड होगा या इसके ऊपर कुछ प्रोटेस्ट किया जाएगा, कुछ करेंगे? नहीं, महाराष्ट्र तक आने के लिए तो उनको पहला टाइम लगेगा और हमारे हिजाब में जो हमारी माँ बहनें हैं वो हमसे पहले तो वो खुद उतर जाएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ की जो हमारी जो एनसीपी में जो मिली हुई सरकार है उन पे हमको पूरा यकीन है कि वो खुद इस चीज़ पर हमेशा प्रोटेस्ट करेंगी और हम लोग पूरे आंदोलन पे पूरा बैठने के लिए रेडी।